आज हम टेंस करेंगे। टेंस करने के बहुत ज़्यादा स्टाइल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा समझाने के बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं। जो हमने तरीका ढूंढा है, जो हमने सर्च किया तरीका, वो बहुत ही आसान है। जिसको आप देखेंगे या पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह जल्दी से जल्द अज जल्द 1 दिन 2 दिन में टेंस इस तरह आएंगे, चुटकी की तरह। तो हम आपको फिंगर टिप के ऊपर करवाएंगे और आप बस देखते रहिएगा, आपको यूँ आएंगे टेंस। तो इस तरह हम, ये फिंगर टिप होती जिस तरह, उस तरह हम आपको बताते हैं कि, लेकिन आज हमने सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट किया है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह। मसलन कि ये हमारे पास 4 फिंगर है, 1 2 3 4, ये 4 है। इसको हम यही कर लेते हैं रिप्रेजेंट। ये पास्ट है, सॉरी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये इंडेफिनिट की होगी, ये कंटिन्यूस की होगी, ये परफेक्ट की, और ये परफेक्ट कंटिन्यूस की। इसके आगे 3-3 फिगर है, यानी 3-3 पोटे हैं, 1 2 3। ये 3-3 पोटों के ऊपर हम इस तरह करते हैं कि ये वाला चीज़, इसका नेम दे देते हैं। ये वाला पोटा जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का हो गया, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का हो गया। यानी कि ये कंप्लीट फिंगर इंडेफिनिट की है। इसके ऊपर को जो फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट फिगर है इस उंगली का, जो फर्स्ट पोटा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड वाला पास्ट इंडेफिनिट, और थर्ड वाला जो लास्ट वाला है वो फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आज हम जस्ट इंडेफिनिट को करते हैं, जिस तरह आपको समझ आ जाएगी। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, मसलन की जो फर्स्ट वाला है, उसके बाद फ्यूचर पास्ट इंडेफिनिट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट, हम आज प्रेजेंट इंडेफिनिट के करेंगे। सही हो गया। आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि पहली फिगर जो हमने करना है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को आज हम करेंगे। जो हमारी पहली उंगली का जो है पहला पोटा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसको हम आज करेंगे। वो हम आपको दिखाते हैं किस तरह करना है। कि इसकी जो पहचान है उर्दू फिकरात के ऊपर, आपने बाज़ बुक्स में भी पढ़ा होगा, बाज़ कुछ ऐसे भी वीडियोस चली हुई हैं जिनके ऊपर हम वो एक तरह लिख देते प्रेजेंट इंडेफिनिट, नीचे से समझाना शुरू कर देते। इस तरह नहीं, हम आपको टोटल तरीके से जिस तरह समझाया जाता है उस तरह समझाएंगे। पहचान इसकी है, ता है, ती है, ते है, ता हूँ वगैरह उर्दू फिकरात के आखिर पे। मसलन सलमा कपड़े धोती है, ती आया ना। इसके ऊपर जो उर्दू फिकरात बोले जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहले, वो उसके आखिर में ती है, ता है, ती हूँ, ता वगैरह आते हैं। इसको हम आप समझाते हैं। इसके ऊपर जो फॉर्म पहली लगाती है ना, जो फॉर्म है वो पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। और ही, शी, इट, यानी कि जो इस तरह लिखे जाते हैं, ही, शी और साथ इट, या कोई एनी नेम। एनी नेम के साथ हम एस या ईएस का इजाफा करते हैं। वो किस में करते हैं? पहली फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड। जो पहली फॉर्म है ही, शी, इट, या कोई एनी नेम आ जाए, उसके अंदर हम एस या ईएस का इजाफा करते हैं। वो किस फॉर्म में करते हैं? पहली फॉर्म में। वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं कि पॉजिटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। कहते हैं कि पॉजिटिव में बस ये होते हैं, एस या एस ही होता है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ये 2 वर्ड होते हैं, ये 2 वर्ड, यानी कि डू और डज। ये डू और डज, ये मनफी और सवालिया फिक्रों में ये बस डू और डज, ये मनफी और सवालिया दोनों फिक्रात या दोनों सेंटेंसों में इस्तेमाल होते हैं। ये 2 है जो हेल्पिंग वर्ब है।
ये तो बस पॉजिटिव के जो सादा फिगरात है उनके ऊपर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये उनके लिए है। एस या यस ये सादा फिगरों के लिए है, और मनफी और सवालियों के लिए डू और डज का इस्तेमाल होता है। वो भी नहीं होता, बस ये चीज़ है। मैं आपको एक सेंटेंस करके देता हूँ। ये हो गया, अहमद पानी पीता है। ये देखिए, अहमद पानी पीता है, अहमद पानी पीता है। ये ता है, जो इसकी जो फर्स्ट है, फर्स्ट में हम जानते हैं कि ये आया है ता है, ये इसके एंड पे आ गया ता है। वो हम देखते हैं कि ता आ गया, अहमद पानी पीता है, अहमद पानी पीता है। इसके हम इंग्लिश करेंगे, पहले हम अहमद की करेंगे। अहमद, अहमद अहमद ड्रिंक मिल्क। ये बताएं कि ये गलत है, ये गलत लिखा हुआ है। अहमद पानी पीता है, अहमद ड्रिंक मिल्क। अब ये सादा फिक्रा है, ये लिखिए, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये ड्रिंक होगी फर्स्ट फॉर्म। सॉरी, हमने यहाँ पे मिल्क लिख दिया था, हमने वाटर लिखना था, वाटर लिखना था। ये हो गया वाटर। अहमद ड्रिंक मिल्क, ये ड्रिंक, ये पहली फॉर्म है, ये पहली फॉर्म है, ये पहली फॉर्म है, ये पहली फॉर्म है। अहमद ड्रिंक मिल्क, अहमद पानी पीता है, अहमद पानी पीता है। अहमद ड्रिंक वाटर, यानी अहमद पानी पीता है, ये पहली फॉर्म है। अब पहली फॉर्म के साथ हमने क्या करना है, ये लिखा हुआ है एनी नेम के साथ हमने एस या ई एस का इजाफा करना है। तो बताएं यहाँ पे क्या होना है, अहमद पानी पीता है, अहमद ड्रिंक्स, अहमद ड्रिंक्स, यहाँ पे आना है ड्रिंक्स, एस लगा देना है, अहमद ड्रिंक्स वाटर, अहमद पानी। अब हमारा फिक्रा दुरुस्त हो गया, सही हो गया। और हम ये जानते हैं कि ई एस कहाँ पे इस्तेमाल होता है, किस वर्ड में इस्तेमाल होता है। मसलन कि हम ये लिखते हैं कि ये ई एस कहाँ पे इस्तेमाल होता है, डबल एस के साथ, सी एम एक्स के बाद। ये भी हमने एक मिस्टेक की है, मैं आपको बताता हूँ, डबल एस आ जाए, ओ एक्स आ जाए, सी एच आ जाए, और वगैरह जो भी इसके सामने आते हैं उसके साथ हमने ई एस का इजाफा करना है, ई एस का। उसके बाद जो भी आते हैं वो सारे एस के ऊपर आने हैं। इसके बाद जो डबल एस आ गया, ओ एक्स एच आ गया, ये वगैरह जो भी इस तरह के आते हैं ना, उसके साथ हमने ई एस का इजाफा करना है, और एस का बकाया जितने भी वर्ड हैं उनके साथ हमने एस का इजाफा करना है। ये हमारा जो टेंस है, ये सेंटेंस है, ये पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक और समझाता हूँ किस तरह करना है। सेंटेंस करता हूँ, मसलन के अली क्रिकेट खेलता है। अली क्रिकेट खेलता है, ये भी एक सादा यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है। इसकी हमने इंग्लिश क्या करनी है, ये हम करते हैं अली, अली, ये देखिए, ये अली आ गया, ये एंड वाला ता है, यहाँ हमने की थी ना, वो आपने पहले भी देखा, ता है। अली, अली प्ले, प्ले ये तो हमने सेंटेंस कर लिया। अब हमें ये नहीं पता कि ये सही है या गलत है। अली क्रिकेट खेलता है, अली प्ले क्रिकेट, यहाँ पे हमने वो काम वाली मिस्टेक हमने की है कि यहाँ पे हमने सादा, अली एक कॉमन नेम है, एक नेम है, अली के साथ हमने
यहाँ पे हमने एस या ई एस का इजाफा करना है। तो अब हम इसके साथ ये कर देते हैं अली प्लेज क्रिकेट। तो ये हमारा सेंटेंस ठीक हो गया, यानी कि राइट हो गया। अगर हम एस को नहीं लिखते, हम यही लिख देते हैं कि अली प्ले क्रिकेट, ये गलत हो जाएगा। अगर हम पॉजिटिव हम कर रहे हैं तो हमने एस या एस का इजाफा मस्ट करना है, तब हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। ये हमने लगा दिया, ये हमारा सेंटेंस ओके हो गया, ठीक हो गया। अब हम करते हैं नेगेटिव यानी कि मनफी। अली ये कर लेते हैं कि अली क्रिकेट नहीं खेलता, यहाँ पे नहीं लगा देते, नहीं खेलता, अली क्रिकेट नहीं खेलता, ये नहीं लगा दिया, ये नेगेटिव हमने करना है। तो हम नेगेटिव किस तरह करेंगे, अली ये हमने लिखा अली डू नॉट प्ले क्रिकेट। ये हमारी ये भी एक गलती हो गई है कि यहाँ से हमने क्या, यहाँ पे तो हमने प्ले किया, अब हमको क्या, हमें यहाँ पे ही इसका इजाफा करना है, ये मनफी है। और मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, ये जो दो वर्ब है, ये जो हेल्पिंग वर्ब दो लिखे हुए हैं हमने, ये मनफी और सवालिये के लिए होते हैं, और ये वाली जो फॉर्म है ये सिर्फ सादा यानी कि पॉजिटिव के लिए, और ये मनफी और सवालिया के लिए, ये सवालिया के लिए और ये सिर्फ सादा के लिए, ये सिर्फ सादा के लिए, और ये डू डज सिर्फ हमने पॉजिटिव और नेगेटिव मसलन मनफी और सवालिया के लिए। अली डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या हमने यहाँ पे यस का इजाफा करना है, नहीं यहाँ पे नहीं करना। ये कॉमन नेम, अगर ही शी इट, वो भी बताता हूँ, ही शी इट, या कोई एक नाम आ जाए, एनी नेम, उसके साथ हमने डज का इस्तेमाल करना, डज, और दे, वी, यू, या कोई दो नेम आ जाए, हमने डू का इस्तेमाल करना है। ही शी इट, या कोई आदमी का नेम आ जाए उसके आगे डज का, दे, वो, यू, या कोई दो आदमियों के नाम आ जाए उसके आगे डू का। तो अब हमें बताते हैं कि अली डू नॉट प्ले क्रिकेट, हमने अली यहाँ पे यस का इजाफा करना नहीं, हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है कि अली डज नॉट प्ले क्रिकेट, अली क्रिकेट नहीं खेलता, अली क्रिकेट नहीं खेलता। एक और कर लेते हैं कि अहमद घर जाता नहीं जाता, अहमद घर नहीं जाता, अहमद घर नहीं जाता, ये हमने लिखा अहमद घर नहीं जाता। इसकी हम क्या इंग्लिश करेंगे, अहमद डू नॉट गो होम। अब हमने यहाँ पे क्या गलती की, हमने क्या, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके आगे एस का इजाफा करना है। ई एस सिर्फ सादा के लिए इस्तेमाल होता है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ई एस जो है वो सादा के लिए, ये हम नेगेटिव कर रहे हैं, नेगेटिव मतलब कि हम नहीं वाले कर रहे हैं, मनफी सवालिया कर ले। यहाँ पे सिर्फ डू और डज का इस्तेमाल करना है, कि ये नहीं कि गो आया और गो में आपने यस का लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे एक नाम लिखा है, एक नाम ई एस सिर्फ सादा के लिए और डू डज मनफी और सवालिया के लिए। हम यहाँ पे लिख देते हैं ई एस, अहमद डज नॉट
गो होम, अहमद घर नहीं जाता। अगर आपको कोई भी सेंटेंस करना है या मुश्किल लग रहा है तो आप हमें बता दें, हम आपको इंग्लिश करके दे देंगे, या कोई इतना मुश्किल है वो भी हम दे दें। अब हम चलते हैं कि सवालिया की हम तरफ जाते हैं कि आपको ये कोई यहाँ पे अगर नेगेटिव का मसला है तो आप हमें बता दें, या पॉजिटिव का मसला है, किस तरह यहाँ पे कोई सेंटेंस इस तरह के भी आ जाते हैं। को बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं कि जिनको हल करना बहुत ही मुश्किल होता है, कोई फॉर्म्स कोई और चीज़ आ जाती है, तो आप हमें प्लीज़ बता दें। अगर आपको नहीं आते तो हम आपके लिए भी बोल देंगे। अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया की जानिब, यानी कि अब हमारा आ गया है सवालिया हमने करने हैं। क्या रफीक पानी पीता है? ये क्या रफीक पानी पीता है, ये चीज क्या, ये तो हमने लिख लिया, ये तो हमने सेंटेंस लिख लिया। ये अगर हम क्या रफीक पानी पीता है ये हमने लिख लिया, क्या ये ठीक है गलत? जो सवालिया फिक्रा होता है, सवालिये फिक्रे के ऊपर अगर हम ये वाला साइन ना लगाएं तो वो सवालिया गलत होगा। ये वाला साइन लाजमी लगाना है। ये वाला साइन अगर नहीं हम सवाल के इस सवालिया फिक्रे के ऊपर लगाएंगे तो ये सवालिया फिक्रा बन ही नहीं पाएगा, ये गलत होगा। तो क्या रफीक पानी पीता है, तो हमने इसको किस तरह करना है? पहले हम लिखेंगे डज डज रफीक ड्रिंक वाटर? क्या रफीक पानी पीता है? डज रफीक ड्रिंक वाटर? और ये वाला हमने अब ये लगा दिया तो ये हमारा ठीक हो गया। डज रफीक ड्रिंक वाटर, डज रफीक ड्रिंक वाटर। तो अब हम ये भी इसको इस तरह भी कर सकते हैं, क्या रफीक पानी नहीं पीता, ये हमने लिख दिया। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले ये सारा चीज लिखेंगे, इसके बाद फौरन डज रफीक नॉट ड्रिंक वाटर, ये सारा लिख लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, इस वाले को सारा इस तरह कर देना है, और डज रफीक नॉट ड्रिंक वाटर, ये हमने लगा दिया। डज रफीक नॉट ड्रिंक वाटर, ये हमारा सही हो गया। अगर हम ये आ जाता है क्या रफीक पानी पीता है, अब ये लिख देते डज नॉट रफीक ड्रिंक वाटर, ये तो फिर वो गलत हो गया। इसके बाद फौरन बाद नॉट लगाना, डज रफीक नॉट ड्रिंक वाटर, ये हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह हमने सादा भी पहले किए, नेगेटिव भी किए और इंटरोगेटिव भी किए। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स आते हैं, सेंटेंस आ जाते हैं जिनको हल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि हमने भी गलती की होगी शायद, वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो अगर आपको कोई सेंटेंस नहीं करना आ रहा, नहीं पता चला, तो आप हमें बता दीजिए। हम आपको इस तरह फिंगर टिप के ऊपर सारे टेंस 12 के 12 हम समझाएंगे और आपको इंशाल्लाह जल्द आएंगे। तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा कि कोई भी टेंस आपको समझ नहीं आई तो आप हमें प्लीज़ बताइएगा। किसी की पहचान या हेल्पिंग वर्ब या पहचान फॉर्म का कोई पूछना हो, किसी दूसरे सेंटेंस का पूछना हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो आज आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट आए होंगे, सारे आए होंगे। तो इंशाल्लाह आप इनको करके देखिएगा, मेरे वीडियो को देखिएगा, इंशाल्लाह आगे भी आएंगी। और आप एक दिन ये करके देख लें
अगर नहीं आए तो आप इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। तो ये हमारे टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गए।